सिविल सर्विसेज के आफ्टर ऑल तैयारी करें कैसे? देखिए, कई तरीके के लोगों से आपने सुना होगा, घर में अपने बड़े भाइयों को तैयारी करते हुए देखा होगा, स्कूल कॉलेज में आपने टीचरों को ये कहते हुए सुना होगा कि ऐसा कीजिए, ऐसे नोट्स बनाइए, इस तरीके से इवैल्यूएशन कीजिए, अपना मूल्यांकन स्वयं कैसे करना चाहिए, कैसे आप किस पुस्तक को पढ़ें, पुस्तक को पढ़ने का तरीका क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन कभी आपने गौर किया कि तैयारी के लेकर के अचूक रणनीति क्या होती है? कभी आपने इस बात पे गौर किया कि उस अचूक रणनीति के अभाव में आपके वक्त कितने खराब होते हैं? कभी आपने इन बातों पे भी गौर किया कि तैयारी का वाकई में मानक पक्ष होते क्या हैं? तैयारी कैसे करें एक समाकलित शब्द है। उसमें अगर मैं बात करूं तो मेरा पहला शब्द होगा कि पढ़ें कैसे। अगर मैं ये कहूं कि पढ़ें कैसे, तो दूसरा शब्द अगर मेरे दिमाग में आता है, दूसरा भाव अगर मेरे दिमाग में आता है, तो ये आता है कि सोचें कैसे। अगर आप पढ़ें कैसे, सोचें कैसे, आप ये भी कह सकते हैं कि सर सोचे कैसे, पढ़े कैसे होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि थिंकिंग, जो थिंक है आपका, जो आप एक प्रकार से पढ़ाई से जो चीज आप हासिल करते हैं और उसको लेकर के जो आपका एक बोध तैयार होता है, एक परसेप्शन तैयार होता है, उसके बाद आपके मन में, तो मेरे हिसाब से पहले पढ़ें फिर सोचें। सोच किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जो पढ़ाई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर तीसरी अगर बात कोई आती है तो मुझे लगता आती है प्रस्तुति की। प्रस्तुति कैसे करें? अगर मैं प्रस्तुति की बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को गौर करना है कि प्रस्तुति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ाई सभी कर लेते हैं, उस पढ़ाई के आधार पर सोच भी बहुत अच्छी लोग विकसित कर लेते हैं, लेकिन प्रस्तुति के मामले में लोग उतना परफेक्ट नहीं हो पाते, उतना बेहतरीन नहीं कर पाते। प्रस्तुति तब अच्छी जब मूल्यांकन में वो खरी उतरे। मूल्यांकन कह सकते हैं, मूल्यांकन की भी दो अवधारणा है, एक स्व से, एक अन्य से। आपने कभी गौर किया होगा कि जब अन्य लोग आपको रिमार्क देते हैं और बेहतर बताते हैं तो आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ते हुए पाते हैं। सिविल सर्विसेज में पहले पढ़ें, सोचें, प्रस्तुत करें और बाद में इवेल्युएट करें। इवेल्युएशन इस बात का तस्दीक करता है कि आप गलतियां कितनी कर रहे हैं और आपको सुधार करने की क्या जरूरत है। कई लोगों को लगता है कि मैं पढ़ने में बेहतर हूं इसलिए मैं सोच मेरी बेहतर है। ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगता है जो मैं सोचता हूं वो प्रस्तुत भी कर लूंगा। ऐसा नहीं है। वर्षों के तजुर्बे से मैं कह सकता हूं कि सिविल सर्विसेज में सोच को पूरी तरह उतारना थोड़ा मुश्किल होता है। समय की सीमा है और प्रश्न की जो मांग है उसके अंदर जो उत्तर भरना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुख्य परीक्षा में अगर आप सभी बैठेंगे तो 200 शब्दों में, 250 शब्दों में जो आपको जवाब देने होते हैं वो आपकी प्रस्तुति है। अब आपकी सोच 1000 शब्द की हो सकती है। पढ़ाई पूरी बुक पढ़े होते हैं, पूरी बुक पढ़ना और उसमें से कई चीजों को सोचना और 250 से 200 से 250 शब्दों में प्रस्तुत करना, और जब वो मूल्यांकन के पास किसी शिक्षक के पास जाता है तो उसको लगता है कि विद्यार्थी ने उन शब्दों में उन सोचों को नहीं भरा है जो प्रश्न के उत्तर के तौर पर होना चाहिए। यानी कि जो आप सोचते हैं वो पूरी तरह फलीभूत नहीं होता। उसका मूल कारण यह है कि प्रस्तुति हम उस स्तर की नहीं करते। कई प्रतियोगियों को लगता है कि अगर हम पढ़ते रहेंगे और बेहतर तरीके से सोचते रहेंगे तो सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, पढ़ने और सोचने में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की जरूरत है, लेकिन प्रस्तुति के मामले में आपको मुख्य परीक्षा के मामले में ज्यादा अव्वल दर्जे का होना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वैकेंसी कम होती है, चाहने वाले, आकर्षित होने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। यहां पर जितने लोग बैठे हुए, ये सभी की इच्छा होगी कि सिविल सर्विसेज में जाए, लेकिन इस सिविल सर्विसेज की परिपाटी का निर्वहन स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप प्रीलिम्स, दूसरा स्टेप मेंस, प्रस्तुति, तीसरा भी प्रस्तुति है। साक्षात्कार क्या समझते हैं? पर्सनालिटी की प्रस्तुति। प्रश्न का उत्तर देना ही साक्षात्कार नहीं होता है। प्रश्न के संदर्भ निहित भाव को अपने सशरीर मापदंडों के साथ जोड़कर वक्तव्य को निर्धारित करना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं
और मैं पढ़ाने में मेरा भाव, मेरी भंगिमा, मेरे मापदंड और मेरा ज्ञान एक साथ समन्वित नहीं है, तो क्या मैं अच्छा शिक्षक हूं? शायद ये सवाल उठ सकते हैं। उसी तरीके से जब आप साक्षात्कार देते हैं, प्रश्न का उत्तर तो आ गया, लेकिन क्या प्रश्न के उत्तर के समय आपका जो मन था, शरीर था, चेहरे का भाव था, जिसको आप बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, उस प्रश्न के उत्तर के साथ जुड़ा था? अगर जुड़ा नहीं है तो सिर्फ प्रश्न के उत्तर से पूरा साक्षात्कार नहीं माना जाता है। इसलिए साक्षात्कार भी एक बेहतरीन प्रस्तुति है। तो आपको प्रस्तुति से ही गुजरना है, क्योंकि हर जगह मूल्यांकन करने वाले दूसरे हैं, और जब दूसरे मूल्यांकन करने वाले हों तो अपनी तैयारी और बेहतर होनी चाहिए।